वीडियो में बताया कि द्विघात समीकरण में पहली विधि जो आपकी थी गुणनखंड विधि से, वो मैंने आपको बताया कि कैसे हल करते हैं। अब दूसरी विधि आती है x की वैल्यू यानी x का मान निकालने के लिए। दूसरी विधि मैंने आपको बताई थी पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं ये देखिए आप। पूर्ण वर्ग बना करके जैसे इक्वेशन दी गई है द्विघात समीकरण में 4x स्क्वायर (16x - 9 = 0 दिया गया। अब पूर्ण वर्ग बना करके सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो इसका पहला पद होता है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पूर्ण वर्ग बनाने में दो इक्वेशन होती है पूर्ण वर्ग की। पहली इक्वेशन होती है आपकी a² + b² + 2ab a + b होल ऑफ स्क्वायर। ये पहला सूत्र है इसमें जो पूर्ण वर्ग रूप में बनता है, और दूसरा माइनस के लिए होता है a - b होल ऑफ स्क्वायर। हमें इन्हीं दोनों कंडीशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इनको हमें सबसे पहले बदलना पड़ेगा, इनको रूपांतरित करना पड़ेगा। उसके बाद में ये कंडीशन देखने के लिए भी हम प्लस की लगाएंगे, a + b होल ऑफ स्क्वायर कंडीशन में जाएंगे या a - b। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो सेकंड पद होता है इसका, जिसकी पावर 1 होती है यानी उसकी घात 1 होती है, ऐसा पद जिसकी घात 1 होती है, उस पद को देखते हैं। उस पद के पहले अगर प्लस साइन लगा होता है तो हम प्लस की कंडीशन में जाते हैं, अगर माइनस लगा होता है तो हम माइनस की कंडीशन में जाते हैं। अब यहाँ पर हम ये प्लस की कंडीशन में जाएंगे, यानी a + b होल ऑफ स्क्वायर की कंडीशन में जाएंगे। उससे पहले हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा इस कंडीशन में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें द्विघात समीकरण में जो पहला पद होता है जिसकी घात 2 होती है, उसमें आंशिक गुणनफल गुणांक जो दिया होता है, जैसे यहाँ पर 4 दिया गया है, सबसे पहले हम उससे इसको भाग करते हैं सरल विधि से जानने के लिए। वो कोई भी अंक दिया हो, वैसे ये पूर्ण वर्ग है, अगर 4 से भी हम हल करते तो हल हो जाता। लेकिन अगर हम यहाँ पर 3 दिया हो या 5 दिया हो, ऐसी कंडीशन अप्लाई होती तो हम क्या करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 4 से भाग करना होगा, यानी दोनों पक्षों में हम 4 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² + 4x - 9/4 = 0। अब इसको इस कंडीशन में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं a² मींस x² होगा +2 a की जगह पर यहाँ पर x दिया गया है और b की जगह पर यहाँ 4x था, 2x यहाँ पर है और इसके गुणे में 2 बचेगा। यानी अगर इसका हम गुणनफल निकालते हैं तो वो 4x के बराबर होना चाहिए। 2 दूना 4, 4x हो जाएगा और -9/4 = 0 दिया गया, बराबर में 0 दिया गया है। इसके बाद में अब आगे पूर्ण वर्ग के लिए हमारे पास a² + 2ab कंडीशन बन जाती है, लेकिन अभी हमारे पास b² की कंडीशन भी कुछ नहीं है। लेकिन हम यहां से पता कर लेते हैं कि b की जगह पर हमारा क्या है 2। तो यहां पर क्या होगा कि समीकरण में b की जगह पर 2 है, तो समीकरण में 2² = 4 को जोड़ने व घटाने पर, जब इसको जोड़ते या घटाते हैं, क्योंकि जोड़ना और घटाना इसलिए होता है कि जितना हम जोड़ें उतना ही घटा दें, तो हमारी इक्वेशन यानी समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² + 2 × x × 2 प्लस यहाँ पर ये 2x² जोड़ते हैं और वही 2x² घटा देते हैं, जिससे कि अगर घटा दिया जाए तो यहाँ पर कोई परिवर्तन ना हो और हमारे पास 9/4 = 0 जो इक्वेशन में दिया गया वैसे ही नोट कर लेते हैं। ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा a² + 2ab और +b²। तो ये हो जाएगा आपका a + b, यानी a की जगह पर x है और b की जगह पर 2 है, होल ऑफ स्क्वायर -2 दूना 4 -9/4 = 0। अब आगे इसका और इसका सजाती पदों का एलसीएम लेकर के इनको जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा x + 2 होल ऑफ स्क्वायर माइनस कॉमन लेकर के 16 + 9/4 = 0। x + 2 होल ऑफ स्क्वायर -25/4 = 0। ये हो जाएगा x + 2 होल ऑफ स्क्वायर -5/2
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी संरचना में आपने पढ़ा है एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके फैक्टर आते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। इस रूप में भी हम कन्वर्ट करते हैं, इसको इस रूप में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर वही चीज a की जगह पर ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक ब्रैकेट में होगा a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पर a माइनस बी और एक ब्रैकेट में होगा a प्लस बी इक्वल टू 0। एलसीएम लेते हैं, x प्लस 4 माइनस 5/2 सजाती पदों का ही एलसीएम लिया जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस 5/2 इक्वल टू 0। x माइनस 1/2 x प्लस 9/2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालते हैं, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1/2 और x बराबर -9/2, यानी x की दो वैल्यू आती हैं 1/2 और -9/2। ये x की दो वैल्यूज आती हैं जो इस इक्वेशन को हल करती हैं। ये आपका पूर्ण वर्ग विधि से था। अब तीसरी विधि आती है श्रीधराचार्य सूत्र से। सूत्र क्या होता है, उस विधि से कैसे हल करते हैं, आइए बताते हैं। सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक इक्वेशन द्विघात समीकरण लिखी हुई है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो सबसे पहले हम इसमें ये जानते हैं कि जो सूत्र के द्वारा हल करते हैं तो सूत्र में सबसे पहले हमें तीन पदों की जरूरत होती है। द्विघात समीकरण लिखने का तरीका होता है, द्विघात समीकरण में जब सूत्रों के माध्यम से लिखते हैं तो उसकी कंडीशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो द्विघात का पद होता है जिसकी घात 2 होती है उसके गुणांक में जो भी होता है वो पद a माना जाता है और जो एक घात होती है उसके गुणांक में जो होता है वो b माना जाता है और जो आपका अचर पद होता है जितना भी अचर पद होगा वो आपका c माना जाता है। अब यहां से अगर इसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर किया जाए तो यहां पर a इक्वल टू b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 4, ये इस तरीके से आएगा। अब आपको सवाल बताते हैं, आगे के क्वेश्चन बताते हैं। एक द्विघात समीकरण दी गई है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां पर a अगर उस इक्वेशन से कंडीशन में चेंज किया जाए तो a यहां पर इसका गुणांक कुछ भी नहीं है तो सभी का गुणांक 1 होता है, तो a बराबर 1 होगा और b की कंडीशन में यहां प्लस है और यहां माइनस है, अगर दोनों में डिफरेंस है तो इसका मतलब माइनस की वैल्यू होगी यानी 5 होगा और c होगा आपका 6। अब श्रीधराचार्य सूत्र, जो सूत्र है आपका वो होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। यहां पर ये सूत्र दिया गया है। इस कंडीशन से a b c की जो वैल्यू निकाली है सिर्फ आप इस सूत्र में उन वैल्यूज को रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सर्वप्रथम माइनस b की वैल्यू है -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -5 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6, 2 इंटू a की वैल्यू 1। सॉल्व करते हैं, माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस, -5 का स्क्वायर करते हैं, वर्ग करेंगे तो ये 25 माइनस 6 24 2।
प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटे में 2, 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल जो होगा वो 1 ही आएगा बटे में 2। अब सर्वप्रथम प्लस चिन्ह लेने पर अल्फा, ये पहला मूल दिया गया काल्पनिक मूल माने जाते हैं, तो उसको अगर द्विघात समीकरण में दो हल होते हैं तो उसको ये मान लिया जाता है कि पहला मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है। पहला मूल अल्फा, अल्फा प्लस साइन के साथ लेते हैं तो प्लस 1/2 अल्फा इक्वल टू 6/2 अल्फा इक्वल टू 3, और जब माइनस साइन लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर, तो दूसरा मूल काल्पनिक जो मानते हैं वो बीटा है, वास्तविक मान क्या होता है वो बीटा के द्वारा निकालते हैं। तो यहां पर 5 माइनस 1 बटे 2 बीटा इक्वल टू बीटा बराबर 2। अब यहाँ पर जो दो मूल जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही वैल्यूज आती हैं, उतने ही मान होते हैं। ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल हैं। अगर ऐसे बताया जाए तो वो काल्पनिक मूल अल्फा और बीटा होते हैं, यानी x की वैल्यू अल्फा और बीटा। और इस क्वेश्चन के जरिए से जो वास्तविक मान आए हैं वो 2, 3,2 ये इसकी वास्तविक वैल्यूज हैं, यानी इसके दो हल जो दिए गए हैं वो आपके -3,2 दिए गए हैं। अब आगे बताते हैं कि सूत्र के द्वारा अगर हम हल करते हैं तो कुछ परेशानियां आती हैं। कभी कभी कंडीशन ये आती है कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज आती हैं वो माइनस में आ रही हैं, प्लस में आती हैं तब तो उनका हल होता है, लेकिन अगर माइनस में आती हैं तो उनको कैसे हल किया जाएगा, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, विविक्तकर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। सबसे पहले आपको बताते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये तो डिस्क्रिमिनेंट प्राप्त करने के लिए हो गया। अब ये कैसे जानेंगे कि किस समीकरण का हल होता है और किस समीकरण का हल नहीं होता है, कैसे होता है, क्या वैल्यूज होती हैं, ये सारी चीजें। पहली कंडीशन, अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन आती है तो इसके दो मूल वास्तविक व असमान होंगे। दूसरी कंडीशन, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तो दो मूल वास्तविक व समान होंगे। तीसरी कंडीशन, जब जिसका कोई हल नहीं होता है, b² माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब अगर b² माइनस 4ac रख करके चेक करते हैं और वो माइनस में आ जाता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे या कोई हल नहीं, समीकरण का कोई हल नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के लिए, जैसे ये इक्वेशन दी गई है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया गया, तो यहां पर a बराबर 1, b बराबर -5 और c बराबर 6 दिया गया है। डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर चेक करते हैं तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, d इक्वल टू b -5 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, d इक्वल टू 25 माइनस 24, d इक्वल टू 1। यहां पर इसकी वैल्यू अगर धनात्मक आती है, धनात्मक आने पर इसके दो मूल, यानी धनात्मक का मतलब यहां पर ये हो जाएगा कि इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है, वो चाहे बटे में आए या भिन्न के रूप में आए या किसी भी परिमेय संख्या में आए, कैसे
भी आए, अगर वो संख्या धनात्मक है तो उसके दो मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर ये वैल्यू 0 आती है, टी की वैल्यू 0 आ जाती है तो दो मूल वास्तविक व समान होंगे, यानी दोनों मूल अल्फा और बीटा जो होंगे वो सेम आएंगे। अगर अल्फा की वैल्यू -3 आ रही है तो बीटा की वैल्यू भी -3 ही आएगी। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, जो मूल वास्तविक व समान होंगे, अगर एक वैल्यू 2 आ रही है तो दूसरी वैल्यू चेंज आएगी, या तो साइन में चेंज होगी या अंकित मान में भी। मान लीजिए अंकित मान का ये है कि पहली वैल्यू अगर 2 आती है तो दूसरी वैल्यू 3 आए, 5 आए, कुछ भी आ सकता है, भिन्न के रूप में आए। और अगर आंकिक मान सेम है तो साइन चेंज होगा, एक की वैल्यू प्लस में आएगी और दूसरे की वैल्यू माइनस में आएगी। ये डिस्क्रिमिनेंट, अब इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर देखी जाती है तो इसके दो मूल वास्तविक व समान होंगे। अगर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो दो मूल वास्तविक व समान होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर ऋणात्मक कोई संख्या आ जाती है, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर की वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आ जाती है, तो इसके मूल काल्पनिक होंगे। इसका मतलब है वो इक्वेशन सॉल्व नहीं की जा सकती, उसको वहीं से ब्रेक कर दिया जाता है। ये आपका द्विघात समीकरण में विविक्त कर का पूरा कंप्लीट